सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी की कुंडली की। इनकी जो उपलब्ध कुंडली है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है सूर्य के अपने उच्च राशि में होने की। अशोक गहलोत जी का जन्म 3 मई 1951 को जोधपुर में हुआ। वर्तमान में आप राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और जोधपुर में जन्मे अशोक गहलोत जी विद्यार्थी जीवन से ही राजनीति और समाज सेवा से जुड़ गए थे। वे कॉलेज में NSUI के प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने गांधी दर्शन पर व्यापक स्तर पर अध्ययन और कार्य किया। 1980 में जोधपुर सीट से गहलोत जी लोकसभा के सांसद बने। राजीव गांधी कैबिनेट में बहुत युवा उम्र में इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। इन्होंने केंद्र में कपड़ा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, पर्यटन और उड्डयन मंत्रालय का कार्यभार संभाला। गहलोत जी 2004 से 2008 और 2017 से 2019 तक कांग्रेस के महासचिव भी रहे। 1998 में वे राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और वर्तमान में यह उनका तीसरा कार्यकाल है। जन्म कुंडली में जो सूर्य उनका जितना प्रखर और जिस ऊंचाई के साथ है वो भारत की जो वर्तमान राजनीतिज्ञ उन सभी की कुंडली से उन्हें अलग और श्रेष्ठ इस मायने में बनाता है कि सूर्य जब उच्च का हो आपकी कुंडली में तो कोई विरोधी, कोई ऐसा आपका जो अगर कोई उन्हें राजनीति में उलझाना चाहे तो हर चीज का सही और एक मूल्यांकन पहले से करना और उसका सही जवाब देना, यह सूर्य का एक प्रखर आप कह सकते हैं विश्लेषण होता है, एक प्रभाव होता है जो दूसरों को किसी भी तरह के आकलन दूसरों का करने में कभी नहीं ये चूकते। यहां हम देखते हैं कि इस 2021 के अंदर ये कुंडली जो मिथुन लग्न की कुंडली है और सूर्य, मंगल और बुध ये तीनों इनके आय स्थान के अंदर विराजमान है। उच्च का सूर्य मंगल के साथ है तो एक ऐसी स्थिति का निर्माण करता है अगले वर्ष के लिए जहां पर बृहस्पति और शनि ये दोनों मिलकर के एक स्थान के अंदर लगभग बीच का अगर थोड़ा समय छोड़ दें तो लगभग पूरे वर्ष बृहस्पति और शनि एक साथ रहने वाले हैं 2021 के अंदर। और इस कुंडली के अंदर जहां पर भाग्य स्थान के अंदर, भाग्य स्थान और अष्टम का स्वामी शनि अष्टम स्थान के अंदर बैठा है तो कहीं ना कहीं जब से बृहस्पति अष्टम स्थान के अंदर आया है, शनि के साथ आया है, कई प्रकार के तनाव और राजनीति के अंदर जो कभी इनको नहीं देखने को मिला उस तरह के चैलेंजेस अब इन्होंने अपने जीवन में देखे। तो इन सब के लिए ये बृहस्पति कैसा रहेगा, शनि यहां पर क्या प्रभाव डालेगा, यही सब अगले वर्ष में इन्हें चैलेंज के रूप में सामने आएगा और इनको कैसे निपटते हैं, सूर्य इनका कैसे समाधान करेगा, ये सब हम देखेंगे। चैलेंजेस रहेंगे, साथ ही साथ लोग इन पर हो सकता है कि इनके जो बहुत करीबी जिनको इन्होंने अपने तरह से कहते हैं कि उंगली पकड़ के चलना सिखाया, वो लोग भी हो सकता है अपना विरोध दर्ज कराते हुए सामने आए। तो इन सभी पे पार पाना 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में एक ऐसी स्थिति रहेगी जब सूर्य उच्च के रहेंगे। उस समय इन्हें सूर्य का प्रबल सहयोग भी मिलेगा। लेकिन जब बुध जो लग्नेश है वो जब उच्च के होंगे लगभग उसके आसपास के समय में ही, तब इनके हाथ में हो सकता है कोई ऐसे चीजें आए, ऐसे इनकी जीवन के अंदर ऊंचाइयां और जो अब तक नहीं कह सकते हैं कि जिन ऊंचाइयों को या जिन प्रभावों को, जिन शक्तियों को प्राप्त करने में कहीं पीछे रह गए, वो सारी चीजें देश की राजनीति में, राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करने वाली चीजें इनके पास आ सकती हैं। लेकिन इससे पहले अगर जो असंतुष्ट हैं, जो तनाव इनको देने की योजना बना रहे हैं, इनके गुप्त शत्रु भी इस वर्ष प्रभावी रह सकते हैं। आर्थिक तौर पर और अपनी प्रतिष्ठा के तौर पर इन्हें लगातार इस वर्ष संघर्ष करना पड़ सकता है। तो ये हमने जाना कि कैसा रहेगा आने वाला वर्ष हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी का, जिनकी अगर हम देखें वैसे इन जनरल कुंडली तो अभी वर्तमान राजनीति के अंदर भारत की में इस जैसी कुंडली इनके सामने अगर हम कोई कुंडली रखते हैं तो कोई ऐसी कुंडली नहीं है प्रभावी जो इन पे पार पा सकती है। सूर्य के प्रभाव से इनको हमेशा वो विजय और वो ऊंचाइयां प्राप्त हुई, जो इस वर्ष भी
किसी न किसी रूप में 15 अप्रैल से 15 मई के बीच अगर वहां जाके कोई संघर्ष होता है तो सूर्य की मदद मिल पाएगी। अंततः बीच में थोड़ा संघर्ष और तनाव की स्थितियां इनको इन्हीं के लोगों द्वारा दिखाई देती हैं। आइए बात करते हैं वसुंधरा राजे सिंधिया की, जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही। 8 मार्च 1953 मुंबई में जन्मी वसुंधरा जी राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। ग्वालियर राजघराने की वो से उनका जुड़ाव रहा है। धौलपुर राजघराने में उनका विवाह हुआ और 1985 से 87 के बीच भाजपा युवा मोर्चा राजस्थान की उपाध्यक्ष वो रही हैं और 1987 में राजस्थान प्रदेश भाजपा की उपाध्यक्ष बनी। 1998-99 में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में राज्य विदेश राज्य मंत्री थी और 2003 से 2008 में पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी। आइए जानते हैं उनकी कुंडली से कैसा रहेगा उनका आने वाला वर्ष। यहां कर्क लग्न की कुंडली उनकी। कर्क लग्न की कुंडली एक खास बात यह होती है कि भारत की राजनीति के अंदर जो 13 में से 9 जो प्रधानमंत्री रहे वो कर्क लग्न कुंडली, यानी कर्क लग्न जो है राजनीति की एक बहुत सही पकड़, जनता की नब्ज और जनता को चाहने, क्योंकि कर्क लग्न भावनाओं से जुड़ा हुआ लगे, वो बहुत जल्दी कनेक्टिविटी बना लेने और अपने से जोड़ लेने की जो क्षमता उनके अंदर है, जो उन्होंने दिखाई राजस्थान के अंदर, वो बहुत कम लोग वैसा कर पाते हैं। तो यहां हम कर्क लग्न की कुंडली को इस मायने में राजनीति के अंदर बेहतर पाते हैं। 7 के अंदर उनके 7th हाउस के अंदर बृहस्पति और शनि पिछले वर्ष मार्च से यहां पर बने रहे। उसके बाद में आने वाले 2021 के अंदर भी यह स्थिति रहने वाली है मार्च तक, जब बृहस्पति और शनि उनके 7th हाउस में रहेंगे। यानी नए कॉम्बिनेशंस बनने, नई लोगों से जुड़ाव और नए तरह की राजनीति करते हुए आप उनको देखेंगे। आने वाला वर्ष उनके लिए बहुत अच्छी सूचनाएं और नए तरह की शक्ति देने वाला सिद्ध हो सकता है, नई जिम्मेदारियां देने वाला सिद्ध हो सकता है, नए तरह के जुड़ाव और नए तरह के लोगों के साथ में एक कोई कॉम्बिनेशन बनाते हुए राजनीति के अंदर आप उनको बहुत तेजी से निर्णय लेते हुए देख सकते हैं, जब पिछले साल की अपेक्षा। जबकि पिछले साल वो एक लगभग उन्होंने बहुत कम लोगों के बीच में कनेक्टिविटी अपनी शो करी और चीज़ों को जैसा था वैसा रहने दिया। लेकिन 2021 उनके लिए पिछले साल से बहुत बेहतर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम देखेंगे कि जब सूर्य उच्च का होगा, जब शनि मकर राशि के अंदर 7th हाउस के अंदर नई कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, बृहस्पति अगली राशि के अंदर गमन करेंगे, तो ये सारी चीजें वसुंधरा जी को कहीं ना कहीं अलग शक्ति, अलग तरह की व्यवस्था देने की स्थिति बनाती हुई दिखाई दे रही। वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उन सितारों की जो राजस्थान की राजनीति को अगले साल भी प्रभावित करते रहेंगे। सरकार के फैसलों पर लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात, हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा।
ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में जब आएगा। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के युवा चेहरे सचिन पायलट जी की। 7 सितंबर 1977 सहारनपुर यूपी में आपने जन्म लिया। लेफ्टिनेंट सचिन पायलट भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे हैं। साथ ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। वे भारत सरकार की 15वीं लोकसभा के मंत्रिमंडल में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मंत्री रहे हैं। वे 14वीं लोकसभा में राजस्थान के दौसा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और वर्तमान में टोंक से विधायक हैं। इनका जन्म 7 सितंबर 1977 को हुआ। इनके पिता स्वर्गीय राजेश पायलट थे, जो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में से एक थे। सचिन पायलट 26 साल की उम्र में भारतीय सांसद बने। सबसे युवा व्यक्ति रहे उस समय के। वे केंद्र सरकार में गृह विभाग के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी रहे। सचिन पायलट पहले ऐसे भारतीय केंद्रीय मंत्री रहे हैं जिन्हें क्षेत्रीय सेना में अपनी सेवाएं दी है। आइए बात करते हैं कैसा रहेगा आने वाला साल उनका। आने वाले वर्ष के अंदर क्या उनकी स्थितियां रहेंगी। हमने देखा कि पिछला साल उनके लिए बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा। कई चीजें उनके हाथ से निकली और बहुत सारी चीजों में उनकी प्रशंसा और आलोचना दोनों हुई। यहां सूर्य उनकी कुंडली के अंदर लग्न के अंदर है। लग्न का सूर्य एक बहुत ही अच्छे मैनेजर, बहुत ही अच्छी प्रतिभा, जो चीजों को सही तरीके से संभालने और उनके अपने कार्य की दक्षता को दर्शाती है। सूर्य का लग्न में होना व्यक्ति के दृढ़ निश्चय को भी दर्शाता है। सूर्य का लग्न में होना व्यक्ति के अपनी छवि के प्रति बहुत ही कॉन्शियस होने और अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह सजगता दिखाने वाला भी सिद्ध होता है। पिछले साल उनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति और शनि जो है 6ठे स्थान में रहे। 6ठे स्थान का शनि और बृहस्पति का साथ इन्हें बहुत सारी घटनाओं से जोड़ करके रखा। इस साल भी 6ठे स्थान के अंदर बृहस्पति का मार्च तक रहना और उसके बाद शनि का लगातार 6ठे स्थान में रहने ने इनके जीवन के अंदर बहुत सारी घटनाओं को न भुला देने वाला साल भी ये कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आने वाले साल के अंदर पिछले साल से बेहतर की उम्मीद कर सकते हैं और राजस्थान की राजनीति में पुनः स्थापित होते हुए हम इन्हें देख सकते हैं। किसी भी रूप में इनके प्रभाव को बढ़ते हुए 2020 की अपेक्षा 2021 के अंदर हम देखेंगे। साथ ही साथ चंद्रमा, बृहस्पति और मंगल, ये तीनों इनकी कुंडली के अंदर आय स्थान के अंदर बैठे हैं। बृहस्पति जो इस समय 7th हाउस में आ जाएगा, इन्हें ऐसे कॉम्बिनेशंस, 7th हाउस दूसरों को जोड़ने वाला और नई साझेदारियां खड़े करने वाला हाउस है। यहां पर बृहस्पति की उपस्थिति निश्चय ही इनके पिछले साल से बेहतर चीजों के समन्वय, क्रियान्वयन और सफलता देने वाली
सिद्ध हो सकती है। तो इनके लिए अगला साल बेहतर सिद्ध होगा पिछले साल की अपेक्षा। आइए बात करते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी की। 3 अक्टूबर 1967 सीकर में जन्मे गजेंद्र सिंह शेखावत भारतीय जनता पार्टी के राजनेता हैं। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। वो भारत सरकार के अंदर वो अभी जोधपुर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं लोकसभा के अंदर। हाल ही में किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री उनको बनाया गया है। इनकी कुंडली में जो कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न शनि से जुड़ा हुआ लग्न है और इस समय शनि अपनी ही राशि के अंदर गमन कर रहे हैं, यानी कि मकर राशि के अंदर शनि इस समय गोचर के अंदर है। तो उनकी स्थिति पहले से पिछले साल की अपेक्षा ज्यादा शक्तिशाली होने की संभावना है। बृहस्पति भी उनकी लग्न के अंदर मार्च के बाद में विराजमान हो जाएंगे। तो ये दोनों स्थितियां उनको एक तरह से ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा चीजों के प्रति जिम्मेदारी भरा और बहुत ही ज्यादा एक्टिव राजनीति के अंदर उनको आप देख पाएंगे। पिछले साल की अपेक्षा अगला वर्ष उनका थोड़ा बेहतर, थोड़े ज्यादा जिम्मेदारियों भरा, ज्यादा मेहनत करवाने वाला और बहुत सारी अपेक्षाएं रखने वाला दिखाई देता है। साथ ही साथ में अगस्त से सितंबर के बीच में थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां उनके सामने रहेंगी जिनको उन्हें पार पाना होगा। 15 अप्रैल के आसपास उनके पास नई चीजें करने को, नए कुछ व्यवस्थाओं के अंदर नई जिम्मेदारियां उनको मिल सकती हैं। तो ये दो स्थितियां इनके अगले साल के लिए बेहतर होंगी। अदरवाइज पिछले साल की अपेक्षा अगला वर्ष इनके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध हो रहा है। वक्त तो चला एक ब्रेक का। सियासत के सितारे में जानेंगे हम और राजनेताओं के बारे में कैसा रहेगा उनका आने वाला वर्ष। बने रहिए न्यूज़ 18 पर हमारे साथ। आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता, मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। हम बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, ही रहना। मेरे कुछ जैसे कई चेता रहे हैं। कलाकारों को आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार।
न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। 2020 के सबसे चर्चित चेहरे रघु शर्मा जी की 26 जुलाई 1958 सरवट अजमेर राजस्थान में जन्मे डॉक्टर रघु शर्मा एक बहुत ही मंझेवे राजनीतिज्ञ राजस्थान के माने जाते हैं। वो कैबिनेट में अभी चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री, आयुर्वेद और सूचना जनसंपर्क विभाग, ये सभी राजस्थान सरकार में उनके पास में। वो केकड़ी से वर्तमान में विधायक हैं और राजस्थान की राजनीति में एक हम ये मानते हैं कि रघु शर्मा जी बहुत ही इसलिए पिछले वर्ष सुर्खियों में रहे क्योंकि स्वास्थ्य पिछले वर्ष बहुत बड़ा मुद्दा रहा। 2020 के अंदर हमने देखा पूरे विश्व के लिए ही एक बहुत महत्वपूर्ण रूप से स्वास्थ्य उभर करके आया और यहाँ जिस तरीके से राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य की चीज़ों को संभाला गया, जिस तरीके से चीज़ें ठीक हुई, उसका सारा श्रेय रघु शर्मा जी को जाता है। यहाँ सूर्य, बुध और शनि ने ये सब उनको करके दिखाया। रघु शर्मा जी की कुंडली में सूर्य लग्न के अंदर कर्क राशि के अंदर है, शनि चंद्रमा के साथ उनको चीज़ों को तुरंत फैसले लेकर के कैसे हैंडल करना है इसकी बहुत ही ऊंचाई शनि के माध्यम से मिलती है। शनि अपनी राशि के अंदर स्वराशि के अंदर विराजमान है तो ये क्षमता उनकी और भी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जैसा पिछले साल उनकी दक्षता, उनकी कार्यकुशलता में सितारों ने वृद्धि की, अगले वर्ष राहु के कारण थोड़े चैलेंजेस उनको शुरुआती साल में देखने पड़ सकते हैं। मार्च के बाद बृहस्पति जब यहाँ से बदल जाएंगे तो थोड़ी और चुनौतियां उनको आ सकती हैं। इन सब के साथ में लेकिन जो सूर्य की उपस्थिति कुंडली के अंदर है वो ऐसी है कि हर समस्या, हर चुनौती को वो अपने सूर्य की ताकत से, भाग्य की ताकत से परिणाम में बदल देने की जो सूर्य की क्षमता है वो उनको हर चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। तो इस तरह से 2021 भी 2020 से थोड़ा बेहतर लेकिन चैलेंजिंग वाला दिखाई देता है उनके लिए। अब बात करते हैं राजस्थान की राजनीति के एक और सितारे सतीश पूनिया जी की। 20 दिसंबर 1964 को जन्मे डॉक्टर सतीश पूनिया वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका जन्म चूरू जिले में हुआ। आइए उनकी उपलब्ध कुंडली के माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसा रहेगा उनका आने वाला वर्ष। पिछले वर्ष उनके खाते बहुत उपलब्धियां हैं। एक, उन्होंने राजस्थान की राजनीति के अंदर एक बिल्कुल नए तरीके की राजनीति के द्वारा निचले स्तर के चुनाव थे, उनके अंदर एक अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए उन्होंने वर्ष का अंत किया। अब आने वाले वर्ष के अंदर जहां बहुत सारे सितारे हमने देखा स्वास्थ्य और अन्य कारणों से पूरे देश को प्रभावित करके रखा, उस स्थिति के अंदर सतीश पूनिया जी की स्थिति क्या रहने वाली है। यहाँ सूर्य उनका धनु राशि के अंदर, धनु राशि का सूर्य दरअसल लोगों के साथ जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझना, समस्याओं के सही निराकरण, सही न्यायपूर्ण जो स्थिति है, किसको क्या मिलना चाहिए उसका सही तरीके से बंटवारा करते हुए और सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्ति के तौर पर ऐसे सूर्य को देखा जाता है। तो उनकी कुंडली में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह दिखाई देती है। इसके अलावा पिछले वर्ष जहां बृहस्पति और शनि उनकी मकर राशि के अंदर सूर्य से अगली राशि के अंदर बैठे हुए थे, मार्च के बाद में एक ऐसी स्थिति आएगी जब उनकी सूर्य से सूर्य कुंडली के अंदर तीसरे घर के अंदर बृहस्पति और उसके बाद शनि की स्थिति दिखाई देगी। तो एक तरह से कहा जाए तो संघर्ष और संघर्ष के बाद में कुछ ऐसी घटनाएं जो उन्होंने पहले से तय नहीं करी, अचानक होने वाले बहुत सारे बदलाव उनके जीवन के अंदर अगले वर्ष हो सकते हैं। बहुत चीजें उनको कुछ एकदम से नए उभरते हुए लोगों को संभालना, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना, अब बहुत सारे दबाव और बहुत सारे चैलेंजेस को पार करते हुए 2021 उनको बहुत सारी नई जिम्मेदारियों से जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उनको एक तरह से कहा जाए कि 2021 बहुत ही एक चैलेंजिंग और बहुत नए परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ते हुए और उनकी जो क्षमता है उसका बहुत बेहतर तरीके से कैसे उपयोग हो सकता है, इस तरह से ये 2021 उनके लिए आने वाला है। बहुत सारे लोग बहुत सारी आशाएं उनसे लगा करके और उनकी पूर्ति करते हुए शनि जो
एकदम निचले स्तर के लोगों के साथ उनका जुड़ाव है, उसको आगे बढ़ाते हुए उनकी राजनीतिक यात्रा को और ऊंचाई तक ले जाने की पूरी उनको ताकत भाग्य की मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसको कितना वो अपने श्रम से बदल पाएंगे परिणाम के अंदर, ये आगे हमें देखना है। खास कार्यक्रम सियासत के सितारों में बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पंडित मुकेश भारद्वाज को नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे। बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। नमस्कार।